बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई लीडर या रहनुमा ज़रूर होता है। कुछ लोग बचपन से अपने बारे में ये सोचने लगते हैं कि वो अपने ग्रुप का लीडर है और धीरे धीरे उसका ग्रुप या उसके कज़न या उसके जिन बच्चों में वो उठता बैठता है या जिनमें खेलता है उसको लीडर मान लेते हैं। बात का तो नाम भी छेड़ के तौर पे लीडर रख दिया जाता है, पर क्या ये लीडर आखिर दम तक, आखिरी सांस तक लीडर रहते हैं या नहीं रहते? लीडर का लफ्ज़ ऐसा है कि इसका तस्वर ऑलमोस्ट हर बंदे के लिए अलग तरह का होता है। कुछ लोगों को अम्मा हायमा वो लीडर लगती हैं। अल-तगरल में याद है आपको कि घर में जो अल-तगरल और उसके सिपाही थे वो भी उसको बिल्कुल माँ की तरह चाहते थे और वो उनके सर पे दस्ते शफकत रखती थी, उनकी शादियाँ, उनके खाने, उनके जख्म, एक एक चीज़ का ख्याल रखती थी। तो कभी कभी कुछ लोग अपनी केयर से, अपनी आउट ऑफ द वे केयर से, आउट ऑफ द बॉक्स केयर से लीडर बन जाते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। ये लीडर पजीराई वाले होते हैं। अच्छा, कुछ लीडर वो होते हैं जो हमें बने बनाए मिलते हैं, जैसे सियासी लीडर है, हम उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, उन्हें अच्छा समझने लग जाते हैं। जिनसे हमारी मोहब्बत बहुत पक्की होती है तो वो कुछ अच्छा करें या बुरा करें हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, कहीं नजरिए की वजह से, कहीं उनकी शख्सियत की वजह से, कभी कभी किसी की जिद की वजह से। अच्छा, ये लीडर बनाने, मानने, मनवाने का जो कल्चर है ये दुनिया में हर जगह है, लेकिन मानने वाले और फॉलो करने वालों का जो तर्ज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी है यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। वहाँ जो यूएमटी टॉक्स है उनमें लीडरशिप पे बात करनी थी, तो मैंने सोचा ऐसी कौन सी बात की जाए जो किताबों में ना लिखी हो और जो आमतौर पर लोग कहते भी ना हो। क्योंकि किताबों में जो लिखा होता है वो मगरब की है और अगर आपने एक पढ़ी तो दूसरे ने भी पढ़ी होती है, तो फिर उसमें नई बात क्या होगी। तो मैंने फिर ट्रेंड देखने शुरू किए, सोचने शुरू किए कि अगर पाकिस्तान में कोई लीडर बनना चाहे और हो तो हम उसे देखेंगे कि उसके पास मालो दौलत कैसी है। अगर उसके पास दौलत ज़्यादा है तो हमें ऊपर से इजहार मोहब्बत करते करते दिल में नफरत होगी, ये इतना अमीर क्यों है, इसके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों हैं, इसका इतना बड़ा घर और इतने मरबे और इतने खेत और इतने घोड़े ये क्यों है, वगैरह वगैरह। या अगर उसकी कारखाने हैं, मिलने हैं, तो हमें उस पर भी एतराज़ होगा। इंडिया में भी तकरीबन यही सूरत हाल है। यानी अगर दुनिया में हम देखा जाए कि पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोग कौन हैं, उसकी लिस्ट गूगल दे देगा, लेकिन इन 10 अमीर तरीन लोगों की इज्जत लोगों के दिलों में कितनी है, तो वो अगर ग्राफ बनाया जाए तो पाकिस्तान में और इंडिया में सबसे कम होती है। लाइक अब इंडिया में कुछ लोगों ने हाल ही में, पिछले कुछ बीते वर्षों में दुनिया में बड़ा नाम बनाया और जो दुनिया के 500 बड़े अमीर तरीन लोग होते हैं उनमें उनकी जगह बन गई, फिर एशिया में टॉप पे आ गए। वहाँ उनके इस नए स्टेटस और लीडरशिप के रोल से लोग बहुत सारे जो खुश नहीं होते और उन्हें चाहे वो टीवी प्रोग्राम बुला के, चाहे किसी अखबार में इसके हाथों अगर जलील करना पड़े, लेट डाउन करना पड़े, तो वो खुशी से करते हैं। अच्छा, अमेरिका के यहाँ बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच है। उनका कोई आदमी जब अमीर होने लगता है तो उसको वो फैसिनेट करते हैं, उसकी फैंटेसी बनाते हैं, और वो चाहे गूगल वाला हो, वो चाहे ट्विटर वाला हो, वो चाहे किसी टेक्नोलॉजी कंपनी वाला हो, वो चाहे लोगों पे इन्वेस्ट करने वाला हो। इनफैक्ट उनकी फिर शख्सियात पे बात होने लगती है और उनके जो रुपए, जब पैसे जब बिलियंस में है, वो गिने जाने लगते हैं। फॉर्चून उनका तय करेगा। अच्छा, फॉर्चून अगर तय करके उसकी लिस्ट बन गई तो अब लाजमी है कि दुनिया में उसकी इज्जत होगी, क्योंकि फॉर्चून की लिस्ट में आ गया। फॉर्चून 10, फॉर्चून 100, फॉर्चून 500, फॉर्चून 5000। वो उनके बारे में पूरी रिसर्च करने के बाद ये एक रिस्पेक्टफुल जगह। अच्छा, इस तौर पे एक ब्लूम है उनके यहाँ, वो भी यही करता है, वो लोगों को कैटेगरीज करता है। अगर कभी इस रीजन के लोगों के नाम उन लिस्ट में आने लग गए, जो जाहिर है काफ़ी मुश्किल है, वो सरमाया उनका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि वो उस सरमाए और बिजनेस लीडरशिप को
या पॉलिटिकल लीडरशिप को जुर्म नहीं बनाते। इस रीजन में जो शॉर्ट साइटेडनेस है, दिल छोटा होना, हम अपने किसी बंदे की मकबूलियत उस पर भी नाराज होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मकबूलियत हो। इवन दीनी तौर पे कोई मकबूल हुआ तो हम उस पर कीड़े निकाल के उसकी जेब में भी डालेंगे, उसके दाएं बाएं रखेंगे कि तुम इतने मकबूल कैसे हो सकते हो, वो भी दीन के नाम पे, और उसे कुछ अर्से बाद निगाहों से भी गिरा देंगे और उस पर दसियों तरह के इल्जाम लगाएंगे। तुम अमीर क्यों हो रहे हो, तुम अच्छी गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो, हमारे मन में तक गधे पे बैठ के आए, घोड़े पे भी ना, घोड़ा भी हो तो कोई मरियल सा हो। हम किसी आदमी को बाइज्जत क्यों नहीं देखना चाहते, हम किसी आदमी को बाख्तियार क्यों नहीं देखना चाहते। यानी किसी भी मुल्क में, हमारे जैसे और इंडिया जैसे मुल्कों में जो लोग बिजनेस करते हैं, लाइक एक कारखाना आप लगाओगे तो अगर आपने उस पर 1 अरब लगाया तो अगले साल 1 अरब वो कमा के देता है। आपने 10 करोड़ लगाया तो 10 करोड़ कमा के, तो 2 सालों में आप नया कारखाना लगा लोगे। अब ये सवाल क्यों किया जाए कि ये अमीर कैसे हुआ, वो टैक्स भी दे रहे होते हैं। 21 डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, 22 इंडिया में भी होंगे, जो यानी वो जो जासूसी कुत्ते होते हैं ना, उनकी तरह टो लगा रहे होते हैं कि इनमें से कोई नक्स निकल आए। सो जिसने आगे बढ़ना होता है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है वो भी डॉक्यूमेंटेड है, लोकल है, अब तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। आप कहीं से भी कोई 2 नंबरी करोगे तो पकड़े जाओगे। सो लोग नहीं करते। जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये ना टैक्स छुपाती हैं ना बचाती हैं, ये उनका एक तरह का अपने आप से वादा होता है कि हमने ये नहीं करना। रिस्पेक्ट ज्यादा बड़ी होती है। सो लीडरशिप के बारे में अगर सबसे लिमिटेड तस्वुरात है तो वो हमारे यहाँ है। हम लीडर को बातों वाला लीडर चाहते हैं, कोई तकरीर करे और वो जब तक हमें पसंद है हम उसको मानेंगे। अगर उसकी तकरीर मेरी मर्जी की नहीं हुई तो वो लीडर नहीं रहेगा। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो भी लीडर नहीं रहेगा। अगर उससे कोई स्टेप लेना चाहा और आपकी मर्जी नहीं है तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे, आप उसको चैलेंज करने लग जाओगे। आप सोचिए, फौज का लीडर हो तो पूरी फौज उसकी मानती है तभी लीडर होता है। बिजनेस में अगर कोई मालिक है तो उसको बिजनेस पूरी कम्युनिटी मानेगी तो वो लीडर होगा। पर हम जो अमतुन्नास है, आम लोग हैं, ये सिर्फ वो जुमले कहते हैं दिल तोड़ने वाले, दिल दुखाने वाले। हम आमतौर पे किसी को बड़ा होता, मशहूर होता, दिलों में पजीराई पाता, इवन दौलतमंद होता देखने के, वो जो हमारे अंदर आमादगी है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर लोगों से कभी पूछा जाए कि तुम्हारा लीडर कौन है तो जो नाम लेते हैं उनको सुन के आप समटाइम हंस पड़ते हैं। कुछ को अपना बाप लीडर लग रहा होता है, कुछ को भाई लग रहा होता है, कुछ को अपना आप ही लग रहा होता है। यानी आप सोचिए कि लीडरशिप के बारे में जो कोई असल तस्वर है उससे भी महरूम होते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है लीडर वो होता है जो रास्ता जानता हो, जो रास्ता दिखाता हो और उस रास्ते पे चलता भी हो। अगर इसको आप अंग्रेजी में कहना चाहें, a leader is the person who knows the way, who shows the way, who goes the way। पर हम आमतौर पे इस कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन को भी किसी पे नहीं लगाते। पर आपने कभी अगर लीडर बनना हो तो फिर ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि हमारे यहाँ जो आपके बिल्कुल आसपास वाले हैं, सबसे पहले पत्थर वो आप पे फेंकेंगे और वो आपकी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। ये तो वही है जो पहले दुकान करता था, ये तो वही है जो छोटे से स्कूल का मालिक था, ये तो वही है जो 4 गाड़ियां लिए फिरता था, आप बड़ी बड़ी हो गई है। सो हर एक में वो आपका तज़ीक उड़ाएंगे। पर दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में लोग आपकी गुर्बत को ग्लैमराइज करते हैं। ये वो है जो सड़क पे चने बेचता था, ये वो है जो यहाँ सोता था, ये वो है जो सर के नीचे ईंट रखता था। ये जो ज्यादा खूबसूरत तस्वर है कौन सा है, लोगों को बेइज्जत करने वाला या लोगों की माजी को और उनकी माजी की कमजोरी को या माजी की कम आमदनी को या माजी की माली कमजोरी को। वैसे क्या चाहते हैं आप कि जो बंदा माली तौर पे कमजोर हो, गुर्बत में हो, वो और उसका खानदान सारी उम्र कोई अच्छी ना बात सोचे, ना कहे, ना ख्वाब देखे, क्योंकि आपको पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है तो ये आपकी जहनी कमजोरी का मसला है। क्योंकि जहनी तौर पे जो मैच्योर लोग होते हैं, रिच होते हैं, वो दूसरों की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं, उसका मान महसूस करते हैं, उसका मान बढ़ाते हैं ताकि फिर उसका कबीला और मुल्क। हमारे यहाँ लीडरशिप बिजनेस की हो, पॉलिटिक्स की हो, दीनी हो, समाजी हो या सियासी हो, ये याद रखिएगा,
ये किताबों से बाहर होती है और मानने वाले की आंखों में और दिल में होती है। मानने वाले छोटे हों तो लीडर भी छोटे छोटे बौने बौने पैदा होते हैं, और मानने वाले बड़े हों, फॉलो करने वाले और इज्जत करने वाले और इकराम करने वाले और ओन करने वाले। तो मुझे ये लगता है, मुमकिन है आपको ये लगने लग जाए, मुमकिन है आपको लगने ना लगे, पर इस पे हमारा इत्तेफाक ये कि हम सोचते रहेंगे, चीज़ों को गौर करते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि ज़िंदगी हमारी बेहतर हो सके। हम जो पिछड़े हुए हैं और पीछे हैं, इस सोच को बेहतर किया जा सके। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।